नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब की चैनल में। आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय श्री हनुमान। आज के वीडियो में बात होगी बुध ग्रह वक्री होकर भ्रमण करेंगे। ये वक्री बुध की चाल क्या फल देने वाली रहेगी, सभी राशि के लिए बात करेंगे। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक ये वीडियो में बात होगी। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, बुध ग्रह चल रहे हैं मिथुन राशि में, यानी कि स्वग्रही होकर बुध ग्रह का भ्रमण चल रहा है। 18 जून से बुध ग्रह वक्री होकर भ्रमण करेंगे। 18 जून से 12 जुलाई तक का समय बुध का वक्री होकर भ्रमण चलेगा और 22 जून से बुध वक्री होकर आद्रा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। सभी राशि के लिए बात होगी, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। तो आपको ये वीडियो को अंत तक देखना है और आपकी राशि कौन सी है तो उसका क्या फल होगा वो भी आपको अंत तक देखना है, और कौन सी राशि है आपकी और कहाँ पे उसको फाइंड करना है। आइए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के लिए बात करते हैं। मेष राशि के लिए बुध ग्रह का जो भ्रमण चल रहा है, आपकी राशि से पराक्रम भाव को प्रभावित करने वाले स्वग्रही बुध चल रहे हैं। 18 जून से 12 जुलाई तक का जो समय है, स्वग्रही बुध वक्री होकर भ्रमण करेंगे। ये समय के दौरान कई सारी दुविधाएं आप महसूस करते हुए दिखेंगे। खास करके आपके नज़दीकी लोगों के संबंध में तनाव दिख सकता है। आपके नेबर से भी कहीं ना कहीं तनाव और मनमुटाव ये समय के दौरान दिख सकता है। भाग्य की प्रबलता यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखती है। यहाँ पर आपके बहनों से भी कोई न बात हेतु मन दुख हो सकता है, तो ये समय में ये यहाँ पर दिख रहा है। साथ साथ जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी ये समय सावधानी बरतनी होगी। ये समय के दौरान खास करके जब 22 जून से बुध का वक्री होकर भ्रमण चल रहा है और 22 जून से बुध ग्रह वक्री होकर आद्रा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, ये कई सारा स्ट्रेस और तनाव आपके ऊपर दबाव बढ़ाते हुए दिखेंगे। और बौद्धिक क्षेत्र से जिनका कार्य है, खास करके जॉब में, आपके ऊपरी अधिकारी से आपको टेंशन ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा और आपके सहयोगियों से भी कहीं ना कहीं काम के हेतु कुछ न कुछ तकरार ये समय के दौरान दिख सकती है। चलते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के लिए बात करते हैं तो वृषभ राशि के लिए आपकी राशि से बुध ग्रह स्वग्रही होकर चल रहा है मिथुन राशि में, यानी कि दूसरे भाव को प्रभावित करने वाले स्वग्रही बुध ग्रह चल रहे हैं। 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक का समय बुध वक्री होकर भ्रमण करेंगे। तो ये वक्री बुध यहाँ पर संकेत दे रहे हैं, अगर आप सेल्स मार्केटिंग या आपकी जॉब में कोई ना कोई सेल्स या मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कुछ कार्य करना है तो आप सावध हो जाइए, क्योंकि ये समय के दौरान कई सारे दबाव और कई सारे इशू यहाँ पर बढ़ते हुए दिखते हैं। तो आपको पूरा वाणी पे नियंत्रण रखना है और जो गोल है उसके प्रति ख्याल करें, और साथ साथ यहाँ पर आप किसी को खरी खोटी सुनाने की यहाँ पर चेष्टा ना करें, उससे ही बात बिगड़ती हुई यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि वक्री बुध ये बता रहे हैं। और ख़ास करके जब 22 जून से बुध वक्री होकर आद्रा नक्षत्र में भ्रमण करेंगी, ये यहाँ पर दिक्कतें देते हुए दिखते हैं। तो वाणी पे नियंत्रण रखना ज़रूरी होगा। आपके फैमिली में भी वाद विवाद दिख सकता है, धन प्राप्ति में अवरोध दिख सकता है, और ये सब परेशानियाँ ये समय के दौरान बनती हुई दिखती है। और ज्योतिषीय विद्या के उपाय से या फिर बुध ग्रह के मंत्र के जाप से ये सब परेशानियाँ आपकी कम होती हुई दिखेगी। खास करके विद्यार्थी मित्रों के लिए भी ये समय सावधानी बरतनी होगी। कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड से भी कुछ न कुछ बात है तो मन दुख बनने की संभावनाएं बनती है। धन प्राप्ति की चिंताएं भी ये समय के दौरान दिख सकती है, तो बुध ग्रह को शांत करने का प्रयत्न करना जरूरी है। अब यहाँ पर बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए बात करते हैं कि बुध ग्रह जो चल रहे हैं आपकी चंद्र राशि से स्वग्रही होकर बुध का भ्रमण चल रहा है। 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक का समय बुध ग्रह वक्री होकर भ्रमण करेंगे, आपकी ही चंद्र राशि से चल रहा है। तो ये वक्री बुध आपके स्ट्रेस में बढ़ावा देने वाले रहेंगे। खास करके वो स्ट्रेस जो है आपकी सुख सुविधा का भी हो सकता है, आप आगे कैसे बढ़े, आपकी करियर के रिलेटेड भी चिंताएं हो सकती है, आपके घर में भी सुख सुविधाएं कैसे बढ़े उसकी भी चिंताएं हो सकती है, आपके कार्य क्षेत्र का दबाव भी आपके ऊपर हो सकता है। तो ये सब चिंताएं दुविधाएं यहाँ पर हो सकती है। आपके आरोग्य की चिंताएं भी, तो आपका स्ट्रेस बढ़े नहीं उसका उपाय आपको ये समय के दौरान करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय लेने जाते हैं तब द्विधा या द्वंद्व यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये सब परेशानी ना हो उसका आपको हल प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। खास करके 22 जून से जब बुध ग्रह वक्री होकर आद्रा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे,
तो ये आद्रा में चलने वाले बुध ग्रह हालांकि आपके मनोबल को बढ़ावा देते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, साथ साथ कोई भी सिचुएशन में आप उसको टैकल भी करते हुए दिखते हैं। फिर भी ये कहीं ना कहीं आपकी जो परिस्थितियाँ है वो आपके कार्यक्षेत्र की है या फिर फैमिली सुखाकारी की है, वहाँ पर ज़्यादा आपका स्ट्रेस ये समय के दौरान बढ़ सकता है, तो ख्याल करना ज़रूरी होगा। चलते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के लिए ये बुध ग्रह का जो भ्रमण चल रहा है स्वग्रही होकर मिथुन राशि में चल रहा है, आपकी राशि से व्यय भाव को प्रभावित करने वाले व्यय भाव में चलने वाले बुध ग्रह जो है ये कहीं ना कहीं खास करके आपके नेबर से ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। और जब 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो समय है वक्री होकर बुध ग्रह भ्रमण करेंगे, वो भी व्यय भाव को प्रभावित करेंगे। तो आपके नेबर से ज़्यादा स्ट्रेस दबाव बढ़ सकता है, या फिर आपकी सिस्टर से भी कुछ न कुछ मनमुटाव और ये समय के दौरान कुछ बात हेतु मन दुख हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सावधानी बरतना ये समय के दौरान ज़रूरी होगा। कार्य की हेतु या फिर कोई भी आपके कार्य क्षेत्र से भी जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी वर्क है उसका भी आपको स्ट्रेस ये समय के दौरान बढ़ता हुआ दिख रहा है। बौद्धिक क्षेत्र से जो लोग कार्य करते हैं वो बहुत ही सावधानी बरते, खास करके जब 22 जून से बुध चलेंगे, वक्री होकर ही चलते हैं, 22 जून से आद्रा नक्षत्र में वक्री होकर भ्रमण करेंगे। ये यहाँ कहीं आप बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, वो कहीं आपके निर्णय कहीं ना कहीं आपको हानि ना पहुंचाए, इसकी तकेदारी रखें, क्योंकि वे भाव में चलने वाले वो भी वक्री और जब आद्रा नक्षत्र में चलेंगे तो वो यहाँ पर दबाव दे सकते हैं। तो खास करके कर्क राशि वाले जातक के लिए बहुत सावधानी की ज़रूरत रहेगी, ये यहाँ पर बता रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ पर सिंह राशि की ओर। सिंह राशि के लिए बात करते हैं। स्वग्रही होकर बुध ग्रह का भ्रमण चल रहा है, आपकी राशि से लाभ भाव को प्रभावित करने वाले बुध ग्रह चल रहे हैं। स्वग्रही बुध है तो ये यहाँ पर मित्रों से मिलना जुलना और मित्रों से भी अच्छा कोऑपरेशन, हेल्प, ये सब प्राप्त होता रहता है। मगर 18 जून से जब बुध का भ्रमण चलेगा, वक्री होकर भ्रमण होगा 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो समय है, ये वक्री बुध कहीं ना कहीं आपके मित्रों से भी कुछ ना कुछ मन दुख ये समय के दौरान बढ़ावा देते हुए दिख रहे हैं। खास करके पैसे के मामले में ऐसा हो सकता है, क्योंकि पैसे की लेन देन में फ्रेंड के साथ कुछ न कुछ परिस्थिति वसात लेना देना होता रहता है, तो उसकी वसात पैसों के मामले के वसात आपके मित्रों से कहीं ना कहीं मन दुख या कुछ न कुछ मनमुटाव दिख सकता है। तो ये समय के दौरान व्यवहार को पूरा क्लियर रखना ज़रूरी होगा। विद्यार्थी मित्रों के लिए यहाँ पर समय अच्छा रहेगा। और जब खास करके 22 जून से बुध ग्रह वक्री होकर ही चल रहे हैं, आद्रा नक्षत्र में चलेंगे, बुध का वक्री होकर आद्रा नक्षत्र में जो भ्रमण चलेगा वो यहाँ पर आपको ख्याल करना है। जो आपको बेनिफिट मिलने चाहिए तो वो कहीं ना कहीं धन का बेनिफिट आपको कम मिलता हुआ दिखता है, धन हानि ना हो। और कोई भी आप डिसीजन बड़े निर्णय लेते हैं, कुछ बदलाव का निर्णय लेते हैं जॉब में या बिजनेस में, तो वो ये समय के दौरान न ले, क्योंकि आपका बहुत बड़ा निर्णय बदलाव करते हैं तो सोच समझ कर करें, क्योंकि ये समय जो रहेगा 22 जून से जो समय रहेगा, क्योंकि चाल बदल रही है, कई सारे ऐसे सिचुएशन में बदलाव दिख सकता है, तो संभल कर चलने वाला ये समय रहेगा। कन्या राशि के लिए बात करेंगे। कन्या राशि के लिए जो बुध ग्रह का भ्रमण चल रहा है, आपके राशि के स्वामी और आपके राशि से कर्म क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मिथुन राशि में बुध ग्रह चल रहे हैं। स्वग्रही बुध ग्रह कर्म क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, तो कार्य क्षेत्र से कई सारी सानुकूलताएं देने वाले यहाँ पर दिख रहे हैं। जॉब या बिजनेस में अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। मगर जब 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो समय है, बुध का वक्री होकर भ्रमण चलेगा, आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, तो ये खास करके आपके कार्य क्षेत्र से कुछ बदलाव ये समय के दौरान दिख सकता है। बिजनेस करने वाले जातक के लिए तो खास करके ध्यान रखना होगा, आपके कॉम्पिटिटर से सावधानी बरतें। साथ साथ आपकी जो भी कंपनी फर्म है उसमें जो भी कर्मचारी काम करते हैं तो उनसे कोऑर्डिनेशन अच्छा रखें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर तालमेल में गड़बड़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आप कुछ और बता रहे हैं, लोग कुछ और कार्य करते हैं, तो यहाँ पर तालमेल में बहुत सारी गड़बड़ियाँ इस समय के दौरान दिख सकती है। जॉब में भी ऐसा हो सकता है, आपके कलीग से, आपके सहयोगियों से जो भी कार्य करते हैं, एक दूसरे को आप कोऑर्डिनेट करते हैं, वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग के क्रिएट होने के चांस बढ़ते हैं। खास करके जब 22 जून से बुध वक्री होकर ही भ्रमण करते हैं, मगर आद्रा नक्षत्र में बुध का जो भ्रमण चलेगा, ये कहीं ना कहीं कार्य के हेतु अननेसेसरी एक दूसरे के मन में कहीं ना कहीं मन दुख बड़ा हो सकता है। खास करके बिजनेस में भी आपको ख्याल करना है, तो ये समय सावधानी बरतने वाला होगा आपके कार्य क्षेत्र से। चलते हैं अब तुला राशि की ओर।
तुला राशि के लिए बात करते हैं तो तुला राशि के लिए आपकी राशि से बुध ग्रह चल रहे हैं स्वग्रही होकर भाग्य भाव को प्रभावित करने वाले चल रहे हैं। तो भाग्य स्थान से स्वग्रही बुध ग्रह यहाँ पर अच्छी पोजीशन से चल रहे हैं। जब 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो समय है बुध चलेंगे वक्री होकर यहाँ पर भ्रमण करेंगे, आपके भाग्य भाव को प्रभावित करने वाले रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भाग्य में कुछ बदलाव देते हुए दिखते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं उनके लिए भी आपके कार्य में कुछ बदलाव दिख सकता है। आपके बिजनेस में जो भी रूटीन कार्य करते हैं उसमें भी कुछ बिजनेस में कार्य करने की पद्धति में बदलाव दिख सकता है। तो ये कुछ बदलाव का समय यहाँ पर रहेगा। तो बदलाव को स्वीकार करके सिचुएशन में आप खुद को एडजस्ट करने का ये समय के दौरान प्रयत्न करना जरूरी होगा। एक्सपेंस भी ये समय के दौरान बढ़ते हुए दिखते हैं। जब खास करके 22 जून से बुध वक्री होकर भ्रमण करते हैं और आद्रा नक्षत्र में वक्री होकर चलेंगे 22 जून से, वो आपकी राशि से भाग्य भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। तो यहाँ पर सावधानी बरतनी है क्योंकि बदलाव यहाँ पर दिख रहा है तो सिचुएशन को आपको जज करने में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ दिख सकती हैं। तो कौन सा बदलाव आपके लिए सही होगा बिजनेस में या जॉब में, तो वो आखिरी निर्णय सब ग्रहों की चाल को देख के या फिर आपकी बर्थ चार्ट में ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है, महादशा कौन से प्लेनेट की चल रही है, वो सब निरीक्षण करके उसमें उसके बाद में बड़े निर्णय ले सकते हैं। तो तुला राशि वाले जातक के लिए भी यहाँ पर भाग्य परिवर्तन यहाँ पर दिख रहा है। तो वो संभल कर भाग्य परिवर्तन में आपको एडजस्ट करना जरूरी होगा। बात करेंगे अब वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए बात करते हैं कि आपकी राशि से बुध ग्रह चल रहे हैं स्वग्रही होकर मिथुन राशि में अष्टम भाव को प्रभावित करने वाले चल रहे हैं। ऑलरेडी ये बहुत ही निर्बल होकर बुध ग्रह चल रहे हैं। तो ये कुछ सही समय नहीं दिख रहा है क्योंकि ज़्यादा आप दबाव और स्ट्रेस महसूस करते हुए दिखते हैं। खास करके आपके मित्रों से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा दबाव आपके ऊपर बनता है। परिस्थिति वसात फैमिली या फाइनेंस या फिर आपकी बिजनेस या जॉब से रिलेटेड दबाव आपके ऊपर बढ़ता हुआ दिखता है। जब खास करके 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो समय, 18 जून से 12 जुलाई तक का जो समय बुध वक्री होकर भ्रमण करेंगे, वो भी अष्टम भाव को प्रभावित करते हैं। तो ये समय काफ़ी यहाँ पर डिफिकल्टियाँ बढ़ती हुई दिखती है। तो बुध के उपाय बहुत ज़रूरी होंगे। तो बुध के मंत्र के जाप का प्रयोग करें या फिर हरे रंग का आप प्रयोग करें ये समय के दौरान, ये बहुत ज़रूरी होगा। और ये समय में कुछ बदलाव करते हैं, हालांकि आप फील करते ही होंगे बहुत सारा बदल जाता है आपके जीवन में ये समय के दौरान, तो आप फील करते हैं और ये ज़्यादा दबाव देते हुए दिखते हैं। तो ये समय में स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। खास करके जब 22 जून से बुध का वक्री होकर भ्रमण चलेगा, वो भी आद्रा नक्षत्र में चलेगा, तो ये आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी लॉस दे सकते हैं और आपके कार्यक्षेत्र से कुछ बड़े बदलाव की यहाँ पर आशंकाएं बनती हुई दिखती है। तो ये यहाँ पर आपको संभलने वाला समय रहेगा क्योंकि ये बदलाव आपकी जो मानसिक परिस्थितियाँ है उसमें ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाने वाले रहेंगे। धनु राशि की ओर चलते हैं। धनु राशि के लिए बुध ग्रह की बात करते हैं। स्वग्रही होकर बुध ग्रह चल रहे हैं, आपकी राशि से सप्तम भाव को प्रभावित करने वाले स्वग्रही बुध ग्रह चल रहे हैं। जीवन साथी का अच्छा कोऑपरेशन मिलता हुआ दिखता है, तालमेल अच्छा बनता हुआ दिखता है। बिजनेस में पार्टनरशिप है तो वो भी यहाँ पर तालमेल अच्छा बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। जब 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो समय है बुध वक्री होकर चलेंगे, ये यहाँ पर जीवन साथी से कोऑर्डिनेट करने में, उनके साथ तालमेल बनाने में यहाँ पर द्विधा हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। बिजनेस में भी पार्टनरशिप है तो बिजनेस पार्टनर के साथ कई सारे मतभेद और तालमेल में यहाँ पर दिक्कतें दिख सकती है, ये यहाँ पर दिखा रहा है। खास करके जब 22 जून से बुध चलेंगे, आद्रा नक्षत्र में वक्री होकर ही चलते सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं। ये आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कई सारे इश्यू यहाँ पर बढ़ते हुए दिखते हैं। बुध को शांत करने का प्रयत्न करें। ये समय धैर्य बनाने का है, ये समय में कुछ बड़े डिसीजन न लें और जल्दबाजी हड़बड़ाहटी में कुछ बड़े निर्णय लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें दे सकते हैं। तो 22 जून से समय को संभल कर चलने वाला रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए जो बुध ग्रह के भ्रमण की बात करते हैं, स्वग्रही होकर बुध ग्रह मिथुन राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि से छठे भाव को प्रभावित करने वाले चल रहे हैं। जॉब में भी कई सारी सानुकूलताएं मिलती हुई दिखती है। साथ साथ ये समय के दौरान आहार में आपको ख्याल करना जरूरी होगा, ये यहाँ पर दिखा रहा है। जब 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो समय है बुध ग्रह वक्री होकर भ्रमण करेंगे, छठे भाव को प्रभावित करेंगे, स्वग्रही बुध ग्रह है। तो ये समय के दौरान जॉब में भी कहीं आपके ऊपरी अधिकारी से या कलीग से तालमेल में और जो भी कार्य आपको सौंपा जाता है तो वो कार्य किस तरह से परिपूर्ण करना है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना आप करते हुए दिख रहे हैं। ये समय के दौरान अपना आरोग्य का
ख्याल करना भी उतना ज़रूरी होगा। ये समय में अपने आहार पे बहुत ही ख्याल करना ये समय के दौरान ज़रूरी होगा। खास करके जब 22 जून से बुध ग्रह आद्रा नक्षत्र में वक्री होकर भ्रमण करेंगे, वो भी छठे भाव को प्रभावित करते हैं। ये समय के दौरान आपके गुप्त विरोधी आपके कार्य में हानि पहुंचाने की संभावनाएं बढ़ाते हुए दिखते हैं। ये यहाँ पर ख्याल करना होगा। साथ साथ यहाँ पर भाग्य की प्रबलता मिलनी चाहिए, तो वो भाग्य प्रबल होता है मगर फिर भी आपको भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो अपने जो कॉम्पिटिटर है बिजनेस में, तो उसकी भी सावधानी बरतनी है। और खास करके 22 जून से आद्रा नक्षत्र में भ्रमण होगा, तो वो कहीं ना कहीं दबाव आपके ऊपर बनाते हुए दिखते हैं। तो वो दबाव को आपको केवल बैलेंस करना है, तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए बात करते हैं। स्वग्रही बुध ग्रह जो है मिथुन राशि में चल रहा है, आपकी राशि से पंचम भाव को प्रभावित करने वाले चल रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों के लिए ये समय काफ़ी सुखाकारी रहेगा। बहुत अच्छा लोगों का तालमेल बनकर यहाँ पर दिख रहा है। और साथ साथ बात करते हैं कि आपके मित्रों से भी अच्छा सहकार मिलता हुआ दिख रहा है। बौद्धिक क्षेत्र से जो लोग कार्य करते हैं उनको भी अच्छा साथ सहकार मिलता हुआ दिखता है। मगर जब 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो समय है, बुध वक्री होकर चलेंगे, तो ये स्वग्रही बुध जब वक्री हो जाते हैं तो ज़्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस और दबाव बढ़ाने वाला है। विद्यार्थी मित्रों के लिए खास करके ये समय के दौरान कई सारे इश्यू होंगे और आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन टूटता हुआ दिखता है। मित्रों से भी अनबन दिख सकती है। प्रेम संबंधों में भी ज़्यादातर तनाव दिख सकता है। रिलेशनशिप में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो यहाँ पर टूटती हुई दिखती है। बौद्धिक क्षेत्र से जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए भी कई सारी दिक्कतें ये समय के दौरान दिख सकती है। संभलने वाला ये समय रहेगा, ज़्यादा आप केयर करें। जब 22 जून से बुध चलेंगे आद्रा नक्षत्र में, ये राहु के घर के नक्षत्र में बुध चलेंगे, वो भी वक्री होकर चलते हैं। ये विद्यार्थी मित्रों के लिए स्ट्रेसफुल समय रहेगा। ख्याल करें, सब पहले से प्लान करें, अन्यथा ये आपके ऊपर ज़्यादा दबाव बढ़ाते हुए दिखते हैं। रिलेशनशिप की और प्रेम संबंधों की बात करते हैं, उसमें भी ज़्यादातर एक दूसरे की भावना को समझने की कोशिश करें, अन्यथा मनमुटाव बढ़ते जाएंगे। मित्रों से भी ऐसी अनबन बनने की संभावना है। बौद्धिक क्षेत्र से जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए भी आपके कलीग से या सहयोगियों से या आपके उपरिधिकारी से भी अच्छा तालमेल बन के रहे, ऐसी कोशिश करनी जरूरी होगी। अन्यथा आपकी कार्य में कहीं ना कहीं त्रुटि रहने की संभावनाएं बनेगी। तो ये समय में आपको आपके राशि के स्वामी शनिदेव की पूजा अर्चना उपासना करते हैं तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ती हुई दिखेगी। चलते हैं मीन राशि की ओर। मीन राशि के लिए बात करते हैं कि बुध ग्रह जो है स्वग्रही होकर भ्रमण चल रहा है। आपकी राशि से चतुर्थ भाव को प्रभावित करने वाले बुध ग्रह चल रहे हैं मिथुन राशि में। चतुर्थ भाव में बुध का भ्रमण जो है, तो आपके घर में परिवार के सदस्यों के साथ काफ़ी अच्छा सुमेल यहाँ पर देखने को मिलता है। जब 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो समय है, बुध वक्री होकर भ्रमण करेंगे। 18 जून से 12 जुलाई तक का समय है। ये वक्री बुध है जो पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिखता है। जो तालमेल में जो एक दूसरे के बीच जो स्मूथनेस होनी चाहिए वो उसमें गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। ये वक्री बुध यहाँ पर बता रहे हैं। और स्ट्रेस भी यहाँ पर काफ़ी महसूस करते हुए दिखते हैं। अपने आरोग्य का ख्याल करना इस समय के दौरान जरूरी रहेगा। जब 22 जून से खास करके 22 जून से बुध का आद्रा नक्षत्र में भ्रमण चलेगा, राहु के घर के नक्षत्र में, ये आपके जो जीवन साथी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तालमेल में कुछ कमियां देखने को मिल सकती है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो बना के रखना है, तालमेल आपको बना के रखना है, क्योंकि ये आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ भी दबाव बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र से, बौद्धिक क्षेत्र से जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस महसूस करते हुए दिखेंगे। तो ये समय जो है काफ़ी रिलैक्स होने वाला रहेगा। आप अच्छी तरह से सब टैकल तो करते हैं, मगर वक्री बुध है वो भी आद्रा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऐसे ऑब्स्टिकल आएंगे जिसको सॉल्व करने में आप मानसिक थकान का अनुभव करते हुए दिखते हैं। तो ये समय में आपके राशि के स्वामी गुरुदेव की पूजा अर्चना उपासना करते हैं तो कई सारा रिलैक्सेशन प्राप्त होता हुआ दिखेगा। तो ये हमने जाना वक्री बुध का जो फल है वो हमने जाना मेष राशि से मीन राशि तक। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।